दोस्तों, स्टार टीवी के लाइव सेशन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। देखिए, मेरी मौजूदगी अभी पशुपति पारस के आवास पर है और आज पारस गुट ने एक बड़ी बैठक का आयोजन किया था। देखिए, इस बैठक में जिला कमेटी के जिला अध्यक्षगण, साथ ही साथ दलित सेना और जो भी पशुपति पारस पार्टी के जो सदस्य हैं वो शामिल हुए थे। सबों की राय जानी गई है कि आखिर क्या किया जाए। पारस क्या अकेले चुनाव लड़ें, आरजेडी के साथ विलय कर दिया जाए, साथ ही साथ क्या कुछ किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था। अभी बस कुछ ही देर पहले, बस 5 मिनट पहले जो है पशुपति पारस ने अपना फैसला सुनाया है। देखिए, उन्होंने कहा है कि अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है पार्टी कुछ निर्णय ले पाएगी। देख सकते हैं कि बैठक फिर से शुरू हो चुकी है और आपको तस्वीरों में पशुपति पारस दिखाई पड़ रहे होंगे, सूरजभान सिंह आपको दिखाई पड़ रहे होंगे और जितने भी जिला कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, तमाम लोगों ने अपनी राय जो है वो दी है कि पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए या फिर विलय कराना चाहिए। तमाम चीज़ों को लेकर जितने भी पदाधिकारी जो हैं उन्होंने अपनी राय दी है। और देख सकते हैं कि बैठक फिर से शुरू हो गई है और अभी कुछ जिलाध्यक्षों का भाषण बाकी था, जिनके बातों को सुनकर पार्टी जो है वो निर्णय 1 से 2 दिनों में लेगी। यानी कि कल शाम में कुछ निर्णय लिया जा सकता है या फिर परसों लिया जा सकता है। क्या कहिएगा कि अकेले लड़ना चाहिए, विलय कराना चाहिए? हम लोग समान सीट महागठबंधन देगा तो हम लोग लड़ेंगे महागठबंधन के साथ, नहीं तो 243 सीट की तैयारी पहले से। कितने सीटों की डिमांड है महागठबंधन से? हम लोग 10 से 15 सीट मांग रहे हैं। अगर हमको 8 सीट भी दे देता है तो हम लोग महागठबंधन के साथ लड़ेंगे, और नहीं तो हम लोग जो है 243 सीट पर अकेले लड़ेंगे। क्या चाहते हैं? अकेले लड़ना? कितनों सीटों की डिमांड है? देखिए, हम लोग महागठबंधन से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी 15 सीट मांगे थे। अगर 15 सीट नहीं दे रहा है महागठबंधन तो हम लोग 8 सीट दे। 8 सीट पर हमारा गठबंधन उनके साथ रहेगा। अगर नहीं देता है तो हम लोग 243 पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। कितने सीटें चाहिए महागठबंधन से? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 8 सीट मांगे हैं। 8 में 8 चाहिए, और नहीं तो अपना दल बल और फौज के साथ दिखा देंगे कि चुनाव क्या होता है। चलिए, क्या कहिएगा? अपनी शक्ति दिखाएंगे या फिर महागठबंधन सम्मानजनक सीटें चाहिए? अपनी संगठन को दिखाएंगे, संघर्ष के साथी इधर हैं। लोक जनशक्ति के जो संघर्ष के साथी हैं, जो पुराने संस्थापक रहे हैं, जैसे हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के समाज से रहे हैं, छात्र के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, माननीय रामविलास पासवान के सामने में भी जिला अध्यक्ष रहा हूँ। से आपने पार्टी को सींचा जिस समय पार्टी एक पौधा थी, छोटा पौधा थी। तो संगठन संघर्ष के साथी इधर हैं, सिर्फ वो आप लोग दिखाते हैं और वो अपना दुकान चलाते हैं, आप लोग के मार्फत से दुकान चलाते हैं। संगठन इधर है। अभी संघर्ष में भी देखिए संगठन कितनी अच्छी है, जिसकी पहचान हम लोग यहाँ पर 11 बजे से लगातार बैठे हुए हैं। हम लोग का डिमांड है, यदि गठबंधन सही तरीका से हुआ, हर प्रमंडल में 2-2, जब तक हमारा उम्मीदवार नहीं होगा तो हम लोग अकेले भी लड़ने के लिए काफ़ी है, कम से कम उनके जगह पे। पारस जी ने कहा है कि कल से या परसों तक फैसला सुना दिया जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, जो क्या कहते हैं, यदि गठबंधन हुई तो हुई, और नहीं होती है तो निश्चित तौर पर वो जो दुकान चलाने वाले दूसरे लोक जनशक्ति पार्टी जो दुकान चला रहे हैं, उनके दुकान को बंद करने के लिए 27 पर तो निश्चित लड़ेंगे, और बाद बाकी 100 और लड़ाई बाकी है। और भी लोग हैं, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या पार्टी का क्या निर्णय है और कहाँ से आए हैं, क्या कुछ चाहते हैं, ये भी हम जानेंगे इनसे। कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से। क्या चाहते हैं? पारस जी अकेले लड़ें, महागठबंधन के साथ लड़ें, पार्टी का विलय करें? जो पार्टी हित में अच्छा होगा वो करना चाहिए, भावनात्मक रूप से नहीं, जनता के मतलब मन मिजाज के मुताबिक ही चलना चाहिए। चलिए, तो बैठक जो है आप देख सकते हैं कि अभी फिर से शुरू हो गई है और प्रेस मीडिया को भी संबोधित पशुपति पारस ने अभी थोड़ी देर पहले ही किया है। साफ तौर पे कहा है कि थोड़ा सा तो अभी और इंतज़ार करना ही पड़ेगा। देख सकते हैं कि
पशुपति पारस के आवास पर जो है भीड़ जो है वह काफ़ी लगी हुई है और देख सकते हैं कि काफ़ी अधिक भीड़ है। पूरे जिला से लोग, पूरे जिला के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सूरजभान सिंह आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे, सूरजभान सिंह, पशुपति पारस और साथ ही साथ प्रिंस राज भी जो है यहाँ पर आए हुए हैं। थोड़ी देर पहले वो पहुँचे हैं और यह बैठक फिर से शुरू हो गई है। लेकिन पशुपति पारस आज कोई फैसला नहीं लेंगे। आज उन्होंने कहा है कि अभी और इंतज़ार जो है अभी करना पड़ेगा, अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 से 2 दिनों में जो है जो भी फैसला होगा। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें सम्मानजनक जो है वह सीटें चाहिए, कम से कम महागठबंधन हमें 8 से 10 सीटें तो दे ही। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पशुपति पारस जो हैं वह क्या फैसला सुनाते हैं और क्या कुछ फैसला होता है। देख सकते हैं कि पूरा जो यह इलाका है वह पूरा इलाका जो है यह भरा हुआ है और काफ़ी जगहों से जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं सर? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आप पहुँचे हुए? हम कैमूर से आए हुए हैं, मोहनिया विधानसभा। पारस जी अकेले लड़े, महागठबंधन के साथ रहें, साथी रहें, या फिर जो पार्टी विलय की चर्चाएं मीडिया में तैर रही? नहीं, देखिए, कहने का मतलब कि छोटी छोटी पार्टियां अगर माननीय पूर्व मंत्री पशुपति पारस जी के साथ अगर मिल के चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पार्टी नहीं सपोर्ट करता है तो फिर ये अकेले पूरे ऑल 243 पे लड़ने की तैयारी करें। चाह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट भी बने। हम लोग चाह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट बने। छोटी छोटी बहुत सारी पार्टी हैं, सब लोग बना के एनडीए हुआ, महागठबंधन हुआ, तो अकेले हैं नहीं, वो तो छोटी छोटी सब बड़ी पार्टी छोटी पार्टी मिल के ही कहीं 50, कहीं 100, कहीं 55। जब कांग्रेस जैसी पार्टी 55-60 सीट पे लड़ सकती है तो हम लोग छोटे छोटे दल मिल के क्यों नहीं इकट्ठा लड़ सकते हैं? हम लोगों का यही राय है। यही राय जी, विलय नहीं होना चाहिए। नहीं, विलय नहीं होना चाहिए। विलय से हमारी संगठन खबर चली, क्या लग रहा है ये खबर? गलत खबर चली है। जो विलय का जो चीज़ है वह गलत चीज़ है। यहाँ देखिए आपके सामने, यहाँ सारे बिहार से आए हुए किसने चलवाई? ने चलवाया, मीडिया वाले ने चलाया। कौन मीडिया? पार्टी से नहीं, अब मीडिया पे आ रहा है, कोई देख रहा है तो हम आपसे कह रहे हैं, वो उनसे कह रहे हैं। अब ये कहाँ से चर्चा हुई ये किसी को नहीं जानकारी। इसी के लिए सारे मीडिया के सामने ये बोला जा रहा है कि ये चर्चा कहाँ से आई, कि कोई पैसा लेके कोई मीडिया वाला इस तरीके का किया कि 2 सीट मिल रहा है, 3 सीट मिल रहा है। क्यों? ऐसा यहाँ तो मीटिंग में हुआ नहीं है, तो इस चीज़ को गलत साबित किया है। गलत चीज़ है ही है, झूठ बोल दें हम आपको तो कैसे लगेगा? तो ये मान लीजिए कि यह की तो छोटे छोटे पार्टी मिल के थर्ड एक संगठन बने, और नहीं तो ये 243 सीट पे चुनाव लड़े। छोटी छोटी पार्टी मिलकर एक संगठन बने, नहीं तो 243 सीटों पर अकेले पशुपति पारस चुनाव लड़े, ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना है। 1-2 और लोग से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ पहुँचे हुए हैं तो क्या कुछ चाह रहे हैं। क्या कहिएगा, छोटी मोटी पार्टी मिलकर एक साथ गठबंधन करे या फिर अकेले पशुपति पारस चुनाव लड़े? ये 2 फैसला, और एक तो विलय की खबर जो चली सो। देखिए, पहली बात तो आपको बता दें कि पार्टी विलय नहीं हो रही है। पार्टी जब 2 गुट में भी बटी तो ये भी उस टाइम में भी मजबूती के साथ खड़ी थी, आज भी मजबूती के साथ खड़ी है, कल भी मजबूती के साथ खड़ी थी। उनके पशुपति कुमार पारस जी के तमाम कार्यकर्ता आज भी उतनी ही मजबूती के साथ खड़े हैं। और रहा बात कि अगर वो हमें सम्मान नहीं देते, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, तो ये आपको बता दें कि हम लोग भी जो भी है पति अपना आदरणीय हमारे पशुपति पारस जी का, दादा सूरजभान जी का जो निर्णय होगा वो अब तमाम कार्यकर्ता को सर्वोपरि होगा। सूरजभान सिंह के बारे में भी ये खबर तैरा कि आरजेडी में चले जाएंगे, पशुपति पारस को छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता, आपके सामने ही हमारे दादा बैठे हुए हैं, वो अभी इस समय यहाँ मौजूद नहीं होते, वो आरजेडी कार्यालय में मौजूद होते हैं, हमारे कार्यालय में मौजूद नहीं होते। ये ऐसा जो भी है, ये पार्टी को तोड़ने की एक साजिश रची गई, जिनका खुलासा आज आप लोग के सामने, तमाम मीडिया के सामने वो हो चुका है। ठीक है, हमारे कमेंट में कि पार्टी अगर विलय हुई तो 3 सीट मिलेंगी, ऐसा खबर कमेंट आ रहा है। देखिए, अब वो मुझे लगता है कि अब उनको ये चीज़ बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। 3 सीट 2 सीट बताने से अब उनको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब हमारे आदरणीय प्रिंस राज भैया जी हैं, वो एक्शन में आ चुके हैं, हमारे यश राज जी वो एक्शन में आ चुके हैं। समय बचा हुआ है, नॉमिनेशन का डेट इतना, फिर 1-2 दिन समय पशुपति पारस ले रहे हैं कि 1-2 दिनों में फैसला होगा। आपको ये बता दें कि अभी आप लोग को सामने से पैसा बोला गया है, लेकिन ये है कि कल
कल शाम तक जहाँ तक अभी हम लोग से जब बातचीत हुई, हमारे मंत्री जी से बातचीत हुई, जो ये पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है हमारे मेहताब आलम साहब, दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दाहा जी से, सबसे हम लोग सुबह में बैठ के बातचीत हो रही थी। ये है कि अभी हम लोग सिर्फ प्रीत राज अगर सवेरे उनकी फ्लाइट होती तो अभी तक घोषणा हो गया रहता किसी भी चीज़ का, लेकिन आने में विलम्ब हुआ उनको। तो कल शाम तक जो भी है वो आप लोग के सामने आ जाएगी कि हम लोग कितने सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी प्रत्याशी कहाँ कहाँ रहेगी। क्या कहिएगा, बताइए। ये हम लोग तो तैयारी जो है, तैयारी है 2 साल से तैयारी कर रहे थे अपने खुद। जो हम बांका जिला के से आए हैं, शिवलाल हांसदा, कटोरिया विधानसभा क्षेत्र से लड़ने के लिए मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन जो यही राष्ट्रीय जो महागठबंधन में जो विलय के कारण, मतलब दोनों मिल करके लड़ने के वजह से हम लोग आशा अभी तक देख रहे हैं। लेकिन अभी तक ये दुख की बात है जो अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। इसके लिए जो पुराना पार्टी जो है, जो विचारधारा, जो फार्मूला बना के जो जा रहा है, उसी फार्मूला के तहत में महागठबंधन भी अपना जा रहे हैं। ये कितना दिन हम लोग को ठगेगा। छोटा जो आदिवासी संस्था लग रहा है महागठबंधन ठग ही रहा है। जो भी पुराना जो कांग्रेस और जो है भाजपा जो ठगते आया है, और ये भी मतलब इसी मुद्दे पर कर रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि हम लोग अब इस ढंग से नहीं करना है। जैसे नदी या नाला या तालाब का मछली जो बड़ा मछली को खा रहा है, ये भी यही सिस्टम चल रहा है। ये कितना दिन चलेगा, और हम लोग जगने वाले हैं, जगेंगे। अब 2025 का चुनाव में खुद जाएंगे और हम लोग दिखाना है। क्या कह रहे थे? देखिए, पहली बात आपको बता दें कि ये वही पार्टी है जो 2002 में जब चुनाव हुई थी, जिनकी चाबी रामविलास जी के हाथ में थी। फिर से वही दौर, वही लक्ष्य, वही नज़ारा फिर से देखने के लिए मिल रहा है। और फिर वही होगा कि न सरकार बनाने के लिए चाबी, अगर तीसरा मोर्चा अगर होता है, ये तीसरे मोर्चे के पास चाबी रहेगा। चलिए, तो बड़ी खबर है। पशुपति पारस ने कह दिया है कि अभी 1 से 2 दिनों का और इंतजार करना पड़ेगा। फैसला अभी नहीं आया है, अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा। फिर से बैठक शुरू हो गई है। प्रेस मीडिया को संबोधित करते हुए पशुपति पारस ने कहा, आज लग रहा था कि कुछ फैसला पशुपति पारस ले लेंगे। जिला कमेटी के सारे पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए थे, जिला अध्यक्ष के साथ साथ दलित सेना, तमाम लोग यहाँ पर थे। और अभी भी बैठक फिर से शुरू हो गई है। और कहा, पशुपति पारस ने क्लियर कर दिया है कि अब 1 से 2 दिन, यानी कल शाम में या फिर परसों जो है पार्टी कुछ फैसला लेगी। सूरजभान सिंह भी पहुंचे हुए हैं। बड़ी तस्वीर है कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि सूरजभान सिंह आरजेडी खेमे में जा सकते हैं, तो इस पर भी पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके नजरिए से क्या है, पशुपति पारस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, क्या तीसरा फ्रंट बनाना चाहिए, इसमें छोटी छोटी पार्टियां शामिल हों? आपकी नजरिए से क्या है? आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।